हाँ भाई, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने का बस यही हमारा एक रीजन है। 2 मीटर डिस्टेंस पर वो आ चुका है और टाइम कितना हो चुका है, तो 5 मिनट्स पहले हो चुका, तो यहाँ मैं टाइम ऐड करता रहूंगा, है ना। ये 3 मीटर, 5 + 3 8 मीटर, 8 सेकेंड्स, है ना। 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड कौन सा होगा, ये 6th सेकेंड है, ये 7th, ये 8th, ठीक है। तो 8 सेकेंड वाली लाइन के यहाँ पर अगर आप बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन देखें, तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। और ग्राफ में किसका इंपॉर्टेंस होता है, पॉइंट्स का, है ना, पॉइंट्स का। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना स्टार्ट हो चुका है। उस ड्रंकर के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो ड्रंकर कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब वो 5 मीटर आगे जाएगा, है ना, 5 मीटर आगे जाएगा। अभी वो कहाँ तक पहुंचा, जस्ट 2 मीटर डिस्टेंस, क्योंकि 5 मीटर गया था, 3 मीटर वापस आ गया। अब 5 मीटर और जाएगा, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ये वहां मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले दिखा देता हूँ, है ना, पॉइंट पता करने। टाइम कितना हो गया, 5 + 3 + 5 13 सेकेंड। अब 13 कहाँ होगा, 10 के बाद 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो दिस इज 12, दिस इज 13। तो 13 वाली जो लाइन है, यहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन इमेजिन करनी है ताकि मुझे पॉइंट तो मिले, है ना। दिस इज द पॉइंट। तो ये पॉइंट किसके लिए है, दिस इज द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 7, टाइम इज 13। 13,7 आप इसको बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 13 सेकेंड है, वर्टिकल डायरेक्शन में 7 मीटर है, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ये मैंने कनेक्ट कर, है ना, ग्राफ बन रहा है। हाँ भाई, अब ड्रंकर 5 मीटर आगे जाने के बाद वापस 3 मीटर पीछे आएगा ना, 3 मीटर पीछे आएगा, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। 4 मीटर वाली पोजीशन पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेम्परेरीली बना देता हूं हर बार, हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, अब वर्टिकल लाइन किस टाइम पर बनेगी, है ना। तो कुछ स्टेप्स तो बताया, अब आप बताइए वर्टिकल लाइन किस टाइम के कॉरस्पॉन्ड बनाई जाएगी। सर 16 है ना, देखिए ऐड करता जा रहा हूँ। 5 मीटर आगे गया था इसलिए 5 सेकेंड, फिर 3 मीटर पीछे आया था इसलिए 3 सेकेंड, फिर 5 मीटर आगे गया था इसलिए 5 सेकेंड। अब हम कह रहे हैं 3 मीटर पीछे आ रहा वापस, है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट तो उसका 4 मीटर हो गया था, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। टाइम हो गया है 16, तो 16 मतलब 15 के बस एक पॉइंट आगे, एक पॉइंट आगे। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन आप दिखा रहे, वो वर्टिकल लाइन हमें एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो पॉइंट मिल गया, नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल गया। तो प्रीवियस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दें एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, कर दिया। ओके, हमें उस गड्ढे तक पहुंचाना है ना ड्रंकर को। अब ड्रंकर कहाँ जाएगा, 3 मीटर बैक चला गया था, अब 5 मीटर फॉरवर्ड जाएगा। 5 मीटर फॉरवर्ड, इस पर फोकस करें, 5 मीटर फॉरवर्ड। और प्रीवियस पॉइंट के लिए टाइम क्या था, 16, और टाइम 16 ही था ना। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी चेक करते हैं। हेलो, आ रही है सर, हेलो, आ रही है सर। चेक कर लिया, आवाज तो आ रही है सर, है ना। आ रही है सर, है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर लेता हूँ, है ना, किसी की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना तो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं रिकॉर्डिंग की हेल्प से। और ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास के दौरान ही गड़बड़ चले किसी के, कभी थोड़े बहुत टाइम के लिए कुछ, है ना, नेटवर्क लूज हो जाता है। यस, तो मैं कह रहा था टाइम कितना है, 16 सेकंड है। प्रीवियस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस कंडीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 है। इस कंडीशन के बाद ड्रंकर कहाँ जाता है, 5 मीटर फॉरवर्ड, तो वो कहाँ पहुंच गया, 9 मीटर वाली डिस्टेंस तक, डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गया। और टाइम की बात करें तो टाइम कभी पीछे नहीं जाता, घड़ी कभी पीछे नहीं चलती, वो तो आगे ही चलती रहती है। तो टाइम तो बस जोड़ते ही जाओ आप, है ना। कितना हो गया, 21 हो गया क्या, 21। है ना, 21 हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, 9 मीटर के वहां एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ, और 21 मतलब 20 से जस्ट एक लाइन आगे,
21 सेकंड वाली कंडीशन पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट उस पॉइंट की पोजीशन पता लग जाती है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट और प्रीवियस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी नीचे होनी चाहिए थी, चलिए ठीक है। तो प्रीवियस नेक्स्ट इनको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो टाइम कोऑर्डिनेट तो है 21, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट कितना है 4 + 5 9 मीटर, है ना। बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल वाला आता है फिर वर्टिकल वाला। टाइम कोऑर्डिनेट कितना 8 और डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 2। टाइम कोऑर्डिनेट कितना था 8, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट कितना है 2। बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट देन डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट। तो टाइम कोऑर्डिनेट 5, डिस्प्लेसमेंट आल्सो 5, क्योंकि हाँ सबसे पहले ड्रंकर 5 स्टेप आगे जाता है और 5 स्टेप आगे जाने में इसको 5 सेकंड ही लगते हैं, हर स्टेप कवर करने में इसको 1 सेकंड लगता है। चलिए अब एंडिंग होने वाली है इसकी, चलिए अब वो पीछे आएगा, 9 मीटर जा चुका है, 3 मीटर पीछे आएगा, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, इनिशियल पोजीशन से 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन, 3 मीटर पीछे आएगा ना, इसलिए तो मैंने 6 मीटर वाली पोजीशन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, टाइम में तो वापस ऐड ही करेंगे, 3 मीटर कवर करने में उसको 3 सेकंड और लगेंगे, ऐड कर दिया 24 मतलब 25 से एक लाइन पीछे यहाँ पर कहीं, है ना। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देते। ओके, मार्कर बोर्ड पर ग्राफ बनाने में टाइम लग रहा है, अगर ग्राफ पेपर हो तो और फास्ट काम हो जाता है, फटाफट काम होता है। चलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। दिस इज दी नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दे। इस नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो टाइम कोऑर्डिनेट 24, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 6, 9 में से 3 चले गए ना, इसलिए अब 6 में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, ट्रू, क्योंकि वो 5 मीटर आगे जाएगा। तो 6 + 5 आपका हो गया 11 मीटर। 11 मीटर पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको रूल रेगुलेशन समझ आ गए होंगे, है ना, मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, टाइम की बात करें तो टाइम तो पीछे जाता ही नहीं है, 29 एड अप होता जाए, 29 सेकंड पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वर्टिकल लाइन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ही हो, वर्टिकल वर्टिकल ही हो, तो ग्राफ हमारा आइडियल के काफी नियर, काफी क्लोज हो। ओके, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, कर दिया। इस नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो टाइम कोऑर्डिनेट आपने कहा 29 सेकंड, 29 and 11 कितना है 11 मीटर, है ना। अब अकॉर्डिंग टू रूल रनकर 3 मीटर पीछे आएगा, तो 11 मीटर में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेंगे 8 मीटर। दैट मींस 8 मीटर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, टेम्परेरी इमेज। ओके, टाइम की बात करें तो 29 + 30, 29 + 3 32, 29 + 3 32, 31 32, तो 32 के कॉरस्पॉन्ड एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ करते हैं, मिल गया नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए। ओके, इस नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो टाइम कोऑर्डिनेट 32 और डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 8 मीटर। हाँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, गिर जाएगा ना वो, उस गड्ढे से 8 मीटर डिस्टेंस पर आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू रूल वो 5 मीटर आगे जाएगा और 5 मीटर आगे जाएगा और फिर पीछे नहीं आ पाएगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि वो गड्ढे गड्ढा है सर आगे। तो 13 मीटर के कॉरस्पॉन्ड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और टाइम यहाँ तक कितना हो चुका था 32, 32 + 5 37, 36, 37, 36 के कॉरस्पॉन्ड एक वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन हमें फाइनल पॉइंट की पोजीशन को बता दी, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, इसके बाद ग्राफ बनेगा नहीं, और रीजन आपको पता है प्रैक्टिकली हुआ क्या है, इसलिए ग्राफ क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आंसर दिखाई देगा आपको, टाइम कोऑर्डिनेट 37, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट 13। ये जो 37 है ना, ये आंसर है, 37 सेकंड्स लगेंगे उसको,
एक तो ये ग्राफ खुद एक आंसर है, क्वेश्चन में आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया है। दूसरा टाइम पूछ रहे थे, तो 37 सेकेंड्स आंसर है ना। इन सबका एडिशन क्या होगा 37। वो आगे पीछे जा रहा है, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, बट घड़ी तो आगे चलती रहती है, तो टोटल टाइम हो गया 37 सेकेंड। तो मे बी आप लोगों ने बनाया होगा, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन रह गया था, उसको देखते हैं, फिर आज वाले कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। यस सर, हो गया। है ना। सर एक 3.3 बाकी है सर, इन दोनों से पहले का हो गया सर। एक तो कल जो सेंड किए थे ना, उसमें एक क्वेश्चन ड्यू था और एक क्वेश्चन और ड्यू था। तो पहले दो क्वेश्चन जो ड्यू वाले हैं वो देखेंगे। तो कल वाला एक क्वेश्चन था, आई थिंक हाइकर वाला, HIKER, हाइकर, और वो किसी क्लिफ से, और वो क्लिफ कितना हाइट पर है वो बताओ, वहां से एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर देता है, थ्रो कर देता है। एक हाइकर वाला क्वेश्चन बताइए, उसकी हाइट कितनी है फ्रॉम अ क्लिफ, क्लिफ की ग्राउंड से हाइट कितनी है। पता नहीं आपको मिला या नहीं मिला, मुझे ढूंढना पड़ेगा। सर नहीं आया था सर कोई हाइकर वाला, तो मैंने सेंड नहीं किया हुआ है, तो देखता हूँ एक मिनट। गैलीलियो वाला हो गया था। यस स्टूडेंट, गैलीलियो वाला हो गया था। यस सर। तो फिर गैलीलियो ड्यू कौन सा है। सर क्वेश्चन, सर ये कौन सा था न्यू गैलीलियो आता सर, क्वेश्चन? न्यू आता। न्यू आता सर। गैलीलियो वाला इसमें है कहाँ, एक मिनट कुछ। तो आप देखो, आपको सेंड किया था क्या मैंने ये तो सॉरी आपको नहीं। कल 3 ही क्वेश्चन सेंड किए थे सर। हाँ 3 ही क्वेश्चन सेंड हुए। मैं हाँ दूसरा ग्रुप देखने लग गया था, हमारा GDA वाला जो ग्रुप है वो। यस सर, कल आपने चैप्टर टंकर का वाला क्वेश्चन दिया था, हाँ। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन दिया था और एक मंकी वाला क्वेश्चन दिया था। तीनों तो हो गए कंप्लीट सर, हो जो गए कल थे दिए ना। थे 3। यस सर। ये लास्ट वाला हो गया। Yes, अब आप मुझे बताओ कोई ड्यू हो तो, अदरवाइज आज के हम स्टार्ट कर लेते हैं। सर आप एक बताएं। कार वाला ड्यू है सर, बहुत पहले भेजा था जो। हाँ बताइए कौन सा है कार वाला, एक सभी के मिनट ग्रुप में होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है। और सर इसमें खाली 6 लिख रखा है, एक पेपर पे लिखा हुआ है सर, 6 लिख रखा है सर। बोलूं क्वेश्चन सर? हाँ बोलिए। सर A driver traveling at a speed of 36 km/h ठीक है। sees the light turn red at the intersection. ठीक है। If his reaction time is 0.6 second, ठीक है। and then the car can deaccelerate at 4 meter second square per second square, sorry, 4 मीटर पर सेकेंड second स्क्वायर। देखो इसमें डी एक्सेलरेट लिखा हुआ है, डी एक्सेलरेट का मतलब होता है रिटार्डेशन, इसलिए Yes, मैंने नेगेटिव साइन दिया। हाँ और find the stopping distance of the car. Stopping distance निकालना है। डिस्टेंस ऑफ द कार, है ना। तो आप इसको भी बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचें कि आप किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, है ना, किसी मेट्रो सिटी में। आपको ब्यावर में तो रेड लाइट ग्रीन लाइट मिलेगी नहीं, ओके। तो आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आपने देखा कि जो लाइट है ना, वो सिग्नल रेड हो गया, ठीक है, सिग्नल रेड हो गया। तो अब आपको रुकना है यहाँ पर ज़ेब्रा लाइन के यहाँ, है ना। और बस आपने देखा t=0 पर, t=0 पर जब आपने रेड लाइट को देखा, आपके व्हीकल की स्पीड इतनी थी 36 km/h, ठीक है। आपका रिएक्शन टाइम इतना है 0.6। उसके बाद क्या आपने व्हीकल में ब्रेक लगाना स्टार्ट किया इस एक्सेलरेशन से। इसको हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। आपका व्हीकल, ठीक है ना, कहीं ज़ेब्रा लाइन के आसपास जाकर रुक गया होगा,
आपको बताना है जब आपने ऑब्जर्व किया था t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, जब आपने ऑब्जर्व किया था उस टाइम से व्हीकल के रुकने तक आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। लेट यहाँ पर आकर आपका व्हीकल कहीं रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड में बताओ ना। हाँ ट्रू। 36 Yes, sir. किमी पर आवर का मतलब क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें पता है किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 5/18 फैक्टर को यूज लेते हैं और जैसे इससे प्रोडक्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है स्पीड। क्यों कन्वर्ट की, क्योंकि टाइम सेकंड में है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो सेम यूनिट में होना चाहिए ना सब कुछ। अभी ठीक है। तो जब हम न्यूटन के किसी इक्वेशन को यूज लेकर, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेकर आंसर फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू कब पुट करते हैं, जब सब सारी वैल्यूज एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में हो। ओके, तो बताइए क्या होगा। थर्ड में आ रही है, नहीं, एक तो थर्ड में आ रही इसमें है। थोड़ा सा है ना, टोटल जो डिस्टेंस होगा ना वो पार्ट में मिलेगा आपको, पार्ट में, वो पार्ट में मिलेगा आपको। ये जो डी डिस्टेंस है ना, ये बाय पार्ट मिलेगी आपको। इसको मैं कह देता हूँ x1 प्लस x2। तो पहले x1 की बात बता देता हूँ मैं। भाई रिएक्शन टाइम क्या होता है, अब इतना सन्नाटा क्यों है भाई, रिएक्शन टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन टू ऑब्जर्व, टू थिंक एंड टू रिएक्ट। आपने रेड लाइट को देखा, भाई व्हीकल आप ही ड्राइव कर रहे हैं, आपने रेड लाइट को देखा, पहला प्रोसेस। फिर आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे कि भाई रेड लाइट हो गई है, और फिर ब्रेन ने, है ना, हमारी बॉडी को सिग्नल सेंड किए, बॉडी ने रिएक्ट किया, ब्रेक लगाया। तो इस टाइम, इस पूरे टाइम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता दी कि रिएक्शन टाइम कितना है, 0.6 सेकेंड। बड़ी प्रैक्टिकल डेटा है, 0.6 सेकेंड। तो आपके उस देखने, प्रोसेस करने और रिएक्ट करने में भी तो व्हीकल कुछ चल गया होगा। तो सिग्नल के रेड होने और आपके रिएक्ट करने के दौरान भी व्हीकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया था। कितना, लेट x मीटर। x मीटर ट्रेवल करने के बाद आपने रिटार्डेशन अप्लाई किया। ऐसा थोड़ी है कि आपने सिग्नल को रेड देखा और देखते ही आपका एक्सेलरेशन चालू हो गया, नहीं, देखते ही चालू नहीं हुआ। देखने के बाद दिमाग ने सोचा, फिर बॉडी को सिग्नल सेंड किए, फिर बॉडी ने रिएक्ट किया और उसके बाद आपने रिटार्डेशन किया। उस दौरान कितना टाइम हो गया था, 0.6 सेकंड। और 0.6 सेकंड में भी तो व्हीकल थोड़ा आगे चला गया था, तो ये है वो x1। हाँ, x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मतलब 0.6 सेकंड के बाद कौन आ गया, रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन आ जाता है या जब एक्सेलरेशन आ जाता है, तब न्यूटन के इक्वेशन काम करते हैं। और x2 हमें पता लगेगा न्यूटन के किसी इक्वेशन से, मे बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज आ सकता है। ठीक है, तो पहले बताइए मुझे x1 क्या होगा, कोई बता सकता है x1 क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में व्हीकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, तो 10 इंटू 0.6, 10 इंटू 0.6 मतलब 6 मीटर, 6 मीटर। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। डायरेक्ट कोई रिएक्शन टाइम को इग्नोर ही कर दे तब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब हमें x2 पता लगाना है। मान लो आपका व्हीकल यहां तक पहुंच गया था, आपके रिएक्शन टाइम में ये x1 डिस्टेंस कवर कर चुका है आपका व्हीकल। उसके बाद में कौन आ गया, यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन काम कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, यहां तक। अब क्या करें, हमें x2 पता करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, और रिटार्डेशन कितना है, -4। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, रिटार्डेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन चारों को देखें तो एब्सेंट कौन है, टाइम।
ना तो क्वेश्चन में बताया, ना फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। टाइम की ना तो बात हो रही है, ना टाइम गिवन है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड से आप क्या पता करेंगे, x2 पता करेंगे। जब इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड से आपको x2 मिल जाएगा, तब x1 प्लस x2 क्या होगा, d। दिख रहा है ना, d इक्वल टू x1 प्लस x2। तो फाइंड कीजिए, मैंने नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया था। एक्चुअल में यहाँ a की वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है हमने, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट कीजिए। v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 100 लिख दूं क्या, टेन है u की वैल्यू, है ना 100। तो x2 कितना होगा, x2 इक्वल टू कितना होगा 100 बाय 8, 8x2 इक्वल टू 100। भाई सही है क्या, एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए। तो आई थिंक 12.5, Yes, sir. है ना। आप आराम से डिवाइड लगाकर देखो, x2 की वैल्यू 12.5 मीटर मिलेगी। नाउ आंसर d इक्वल टू x1 प्लस x2, d इक्वल टू x1 मीन्स 6, x2 मीन्स 12.5। भाई किसी के वहां माइक म्यूटेड नहीं है और थोड़ी नॉइज आ रही है ना। 18.5 मीटर आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो आपको जो रिएक्शन टाइम बताया था ना, तो ये मैंने पूरा एक पोल दिखाया आपको। यहाँ पर रेड लाइट ग्रीन लाइट के जो सिग्नल होते हैं, रेड हो गया, रेड होते ही आपका व्हीकल रिटार्ड करने नहीं लग जाता है। आपने देखा, आप एक और बात सोचिए कि कोई व्हीकल, भाई गाइस आवाज आ रही है ना, यस सर। है ना। जैसे कोई बस चल रही है और आप अपनी जो गाड़ी है, जो भी है आपका व्हीकल, जस्ट उसके पीछे पीछे चल रहा है। कितना डिस्टेंस है, मान लो बस 2 मीटर का डिस्टेंस है। बस आगे आगे चल रही है 60 की स्पीड से, आपकी गाड़ी भी 60 की स्पीड से ही पीछे पीछे चल रही है ना। बस वाले ने ब्रेक लगाया, आपने भी लगाया, लेकिन आप मान के चलो टक्कर होगी पक्का, बस से टकराओगे आप। रीजन रिएक्शन टाइम। बस ने ब्रेक लगाया, आपने देखा कि बस ने ब्रेक लगाया, ब्रेन ने सोचा समझा, आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, उसमें कुछ टाइम लग जाता है। उस टाइम में आपका व्हीकल थोड़ा ज्यादा आगे आ जाता है, टक्कर हो जाती है। इसलिए पीछे लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, पावर ब्रेक, ये वो, है ना। तो इसीलिए पीछे जो अच्छे ड्राइवर होते हैं वो सडन ब्रेक लगाते ही नहीं है, वो अपने रियर व्यू मिरर में देख लेते हैं, और जब कोई नहीं होता है तभी कभी सडन ब्रेक लगाने होते हैं तो लगाते हैं, नहीं तो थोड़ा कंट्रोल मैनर में ही ब्रेक लगाए जाए। रीजन रिएक्शन टाइम। पीछे वाले, है ना, जो भी ड्राइवर है वो देखेंगे और उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन टाइम होगा। उस रिएक्शन टाइम में भी तो ये x1 दिख रहा है ना आपको, x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। फिर जितना रिटार्डेशन बस ने लगाया उससे ज्यादा आप लगा देंगे, नो डाउट, बट ये x1 तो हो ही गया ना, ये x1 का बड़ा कर देगा। आई थिंक आप थोड़ा समझ गए होंगे। चलिए अब आज के क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज का। Sir, a car moving ओके आगे। with a along a straight highway with a speed of 126 kilometer per hour. ओके, कार का Is कुछ नाम है, ए बी सी कुछ, ए कार। the 3.6 question है। अब कार ए होगी या जो भी है, चलिए आगे बताइए। Is brought to a stop with a distance of 200 meter. अच्छा ठीक है, ये तो कुछ अलग What है। is the retardation of the car assumed uniform? ओके, रिटार्डेशन पता करना है, ओके ठीक है। And how long does it take for the car to stop? तो रिटार्डेशन पता करना है और टाइम भी पता करना है। तो क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। भाई एक व्हीकल है, एक कार है जो किसी, है ना, हाईवे पर बहुत फास्ट चल रही है, 126 किमी पर आवर की स्पीड से चल रही है। इन जनरल चलती भी है कार्स इस नॉर्मल स्पीड से। ओके, अब कार के ड्राइवर ने रिटार्डेशन किया, ए रिटार्डेशन किया,
और 200 डिस्टेंस पर जाकर गाड़ी रुक गई, ठीक है। आपको बताना है रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और टाइम कितना लगेगा गाड़ी को रुकने में, कार को रुकने में टाइम कितना लगेगा। तो पहले हम रिटार्डेशन पता करते हैं। मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, आपको पता है? 0 0 रीजन, ड्राइवर 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद व्हीकल को रोक देता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। और ये 126 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ट्रू। तो मुझे 4 फिजिकल क्वांटिटी दिख गई। इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन पता करना है। तो इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज को यूज लेकर कौन सा इक्वेशन काम में लिया जाए ताकि एक्सेलरेशन आ जाए? सर टाइम भी निकालना है। वन बाय वन, थर्ड है ना, 1 बाय 1। थर्ड एक इक्वेशन से दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। पहले एक्सेलरेशन पता करते हैं। थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से एक्सेलरेशन पता करते हैं और देखिए क्या आएगा। ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा। आप तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रखना, v² = u² + 2ax। x की प्लेस पर मैंने d लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है ना। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन रखना है विद पॉजिटिव साइन। एक्सेलरेशन a ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन a एक्चुअल में क्या है? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। ओके, 0² 126, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको बताइए मीटर पर सेकंड में क्या होगा? अगर कोई 35। हाँ, चलिए चेक करते हैं, क्योंकि 5/18 से प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये 18 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब है ना, 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, 5 × 7 35, बिल्कुल सही है, 35 मीटर पर सेकेंड। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225, कोई बताए? थर्टी 35 का स्क्वायर सही है? यस सर। भाई ये लास्ट में 5 हो ना, तो उसके स्क्वायर करने का बहुत इजी मेथड है, मतलब दिमाग में ही हो जाता है। जैसे 15 का स्क्वायर करना हो तो क्या होता है? 25 लिख दो, और 1 के आगे क्या होता है? 2, तो 1 × 2 क्या होता है? 2। 25 का स्क्वायर करना हो तो 5 × 5 25 रख दो। अब आगे वाला नंबर है 2, और 2 के आगे आता है 3, 3 × 2 क्या होता है? 6। 35 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर ही करना हो, 5 का स्क्वायर 25। अब 3 है, 3 के आगे 4, 4 × 3 क्या होता है? 12। 45 का स्क्वायर करना हो तो 25 तो रखना ही है। 5 के आगे क्या होता है? सॉरी, 4 के आगे 5, 5 × 4, आप चेक करना। 55 का स्क्वायर करना हो, आप समझ गए होंगे, है ना, ये स्क्वायर आते जाए। तो अगर लास्ट में 5 है तो स्क्वायर इस तरह से हो जाए। चलिए, कभी कभी स्पीड कैलकुलेशन की हाई करने के लिए ये यूज आ जाते हैं। अब बताइए ए की वैल्यू क्या है? तो सर 400 3.0 a minus 2 3.06 a equal to 1225 upon 400 with negative sign a equal to, अब तुम्हारे सर हवाले 3.0625 3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बता रहे हैं। तो इसको नियरली इक्वल टू 3.1 भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 0 के बाद क्या है? 5 से बड़ा नंबर है। क्या ठीक है, आपने इतना कर दिया हो? बाकी लोग यस सर, यही आ रहा है। यस सर ठीक है। तो 3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन होगा जब आप ट्रांसफर करेंगे, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, अब टाइम के लिए, तो अब इस ए के आगे क्वेश्चन मार्क को हटा के मैं टी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज ले सकते हैं? 1 2 फर्स्ट 3 4। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। अब आपको a यूज लेना पड़ेगा भाई।
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। एक्सेलरेशन सभी में होता है इसका मतलब, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करते हैं, चलिए। 0, u की वैल्यू 35, a की वैल्यू -3.0625 इंटू t, बस और कोई तरीका ही नहीं, यही करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 35 अपॉन 3.0625, t इक्वल, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 10 सेकेंड्स से थोड़ा सा ज्यादा है। 11 सेकेंड, 11 पॉइंट, सर 11.4285। 11.4 सेकेंड, है ना। 11.42 बता रहे हैं ना, चलिए सर 11.4। 11.4। यस सर। तो यहाँ पर इसको फिनिश करें हम। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 3.6 क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए भाई, इसके 2 पार्ट थे, हमने दोनों कर लिए। हाँ भाई, कौन बता रहे हैं? Sir, 2 trains ओके, A and B of length 400 meter each ओके, are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour ओके। तो एक in मिनट, the same direction. VA VB दोनों की स्पीड है 72 किमी पर आवर, ठीक है, तो सेम है। ओके, और और कुछ बताया? लेंथ Sir, इनकी है ना, length 400 दोनों, meter ठीक है, 400 मीटर। आगे moving in the same direction. और अब With आगे A कुछ? ahead of B. A ahead of B, ठीक है। The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. ठीक है, तो B का ड्राइवर, है ना, B ट्रेन का ड्राइवर Yes, sir. डिसाइड करता है ए को ओवरटेक करने के लिए। तो ड्राइवर तो सबसे आगे होता है ना ट्रेन में, ठीक है। 400 मीटर ही है ना दोनों की लेंथ। Yes, sir. यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ ए अहेड ऑफ बी, ए आगे है बी ट्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पर होता है ए का ड्राइवर, ड्राइवर ऑफ ए, यहाँ पर बी का ड्राइवर, पीछे होता है गार्ड, आपको पता होगा सबसे लास्ट में गार्ड का एक कोच होता है, गार्ड। अब फाइनल बता दीजिए करना क्या है। If after 50 seconds हम्म, the guard of B just brushes past the driver of A, ओके, देन what was the ओरिजिनल सेपरेशन, original distance between them? ओके। तो कुछ बताया नहीं है। इस 400 का तो इसका मतलब कुछ यूज ही नहीं। 400 मीटर, यहाँ पर ड्राइवर, यहाँ पर। तो ध्यान दें, सबसे लास्ट वाली जो लाइन है ना, तो दी गार्ड ऑफ बी, गार्ड ऑफ ट्रेन बी जस्ट ब्रशेस द ड्राइवर ऑफ ए। बताइए, ये लिखा हुआ ना, लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दे। Yes, sir. द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब ट्रेन बी ए को, ट्रेन बी यहाँ पर है ना, ए को ओवरटेक करेगी। तो इसका मतलब बी ट्रेन का गार्ड ए ट्रेन के ड्राइवर से भी आगे निकल जाना चाहिए, जस्ट आगे निकल जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ बी का ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है, किन दोनों के बीच का? बी का गार्ड
जो सबसे पीछे है सिस्टम में और ए का ड्राइवर जो सबसे आगे है, लेट इनका इनिशियल सेपरेशन है x, तो हमें ये x पता करना है, हमें ये x पता करना है ना। बताइए बी ट्रेन की ए ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो फॉर्मूला होता है, आपको याद आ गया होगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी ए माइनस वी बी। माइनस क्यों है, बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो बी का ए के रेस्पेक्ट में मोशन इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, और कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 72 माइनस 72 क्या आएगा, 0, 0 ट्रू। तो बी ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहली बात। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बी का ड्राइवर डिसाइड करता है ए को ओवरटेक करने के लिए। दो इंफॉर्मेशन मिल गई। टाइम आपको बताया है भाई 50 या 15, 50 है ना, यस सर। 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स में ये ऐसा होता है कि क्रॉस कर जाती है, ठीक है। स्पीड पता लग गई, रिलेटिव स्पीड 1 2 3। एक और इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम बात कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन है x पता कर रहा है ना, ये डिस्टेंस पता करती है। तो बताइए विच इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 4 फिजिकल क्वांटिटी आप देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, सर सेकंड। हाँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बी ट्रेन की स्पीड बाद में ज्यादा हो जाएगी ए के रेस्पेक्ट में, है ना, 72 से दोनों चल रही हैं, बट बी एक्सेलरेट करेगी तो बी की फाइनल वेलोसिटी कुछ ज्यादा हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए के रेस्पेक्ट में 0 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों की स्पीड है 72, बट बी ट्रेन की ए के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी है, 0। तो देखिए रिलेटिव मोशन काम आ गया। अब न्यूटन का एक इक्वेशन काम आएगा, और कौन सा इक्वेशन काम आएगा, सेकंड इक्वेशन। तो मैं वेट करता हूँ, सेकंड इक्वेशन यूज लेकर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताएं, वेट करते हैं। सर 125 मीटर। 125 मीटर बोल, ठीक है। बाकी ना सॉल्व कीजिए, अब काम इजी बचा है। सर 1250 मीटर। 1250 मीटर, 1.25 किलोमीटर भी इसको बोल सकते हैं, है ना। आई थिंक सर सही है। हाँ बोलिए सर, ये लेंथ कहीं पे काम नहीं आएगी सर, ट्रेन की लेंथ? हाँ, ट्रेन की लेंथ कहीं भी काम नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात, ट्रेन की लेंथ कहीं काम नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने ए ट्रेन के ड्राइवर और बी ट्रेन के गार्ड की बात कर ली। तो और किस किस का आ गया आंसर, फर्स्ट यू गेट इन मीटर, यही है सर। देन हाँ, देन यू कैन कन्वर्ट इन किलोमीटर। तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखना होगा, क्वेश्चन को देखकर इक्वेशन इस तरह से लिखना होगा, x इक्वल टू ut होता है, तो u कौन है, VAB इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं, बस u का ध्यान रखना है। तो ये VAB वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ये काम कर रहा है u का, और ये टर्म हो जाएगी 0, कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि 0 है। तो हाफ AT स्क्वायर से आपका आंसर आएगा हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर मतलब 2500 का हाफ क्या होता है, 1250, बिल्कुल सही है, 1250 मीटर, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड कर दें। So on a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km/h. ठीक है,
Two 36. cars Hmm. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour each. Okay, आगे. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer, ठीक है. B decides to overtake A before C does. तो B को मैं यहाँ कर देता हूँ और C को यहाँ पर. तो ध्यान दें, क्वेश्चन की समरी, क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट यहाँ डायग्राम से मेरी बात सुन लोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा. तो 3 फ्रेंड्स आर देयर, है ना, A B C. तो A है अपनी कार में, B पर्सन अपनी कार में है, C पर्सन अपनी कार में. ठीक है. तो ये जो A और B है, ये समझ लो अजमेर से ब्यावर आ रहे हैं. ठीक है, देख लो कंडीशन आप. A B दोनों अजमेर से ब्यावर आ रहे हैं. डायरेक्शन आपको देख लो, सेम डायरेक्शन, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं. और C जो है पर्सन, वो अपनी कार में ब्यावर से अजमेर जा रहे हैं. ठीक है. अब सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं. हो सकता है इनके पास टेलीस्कोप हो, कुछ हो, बाइनोकुलर ग्लास. ओके. तो यहाँ पर B कार और A कार के बीच का सेपरेशन 1 किलोमीटर है किसी इंस्टेंट पर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. C कार जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और A कार, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी कितना है, 1 किलोमीटर है. हाँ, स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ A यहाँ लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ A 36, स्पीड ऑफ B यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ B कितना है 54, जैसा कि आपने बताया किमी पर आवर. स्पीड ऑफ C इज 54 किलोमीटर पर आवर. बताइए, ऐसा ही चलता रहा तो कौन पहले मिलेंगे? A और C पहले मिलेंगे ना भाई, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ज्यादा हो जाती है. तो A और C पास आ रहे हैं किस स्पीड से? कार A कार C एक दूसरे के पास आ रहे हैं किस स्पीड से, किस रिलेटिव स्पीड से? ये बताइए, सही बात है. स्पीड ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू A, VC प्लस VA. तो VC प्लस VA 90 होगा क्या? ये सम तो सीख किया ना मैं, 36 प्लस 54. यस, जल्दी बताइए. स्पीड ऑफ कार C विद रेस्पेक्ट टू कार A, सही है? यस सर. स्पीड ऑफ कार C विद रेस्पेक्ट टू कार A. अभी तो क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा करना क्या है. चलिए एक और बात चेक कर लो. स्पीड ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू कार, स्पीड ऑफ कार B, है ना, पीछे भी है, स्पीड ऑफ कार B विद रेस्पेक्ट टू कार A. बताइए फॉर्मूला क्या होगा? VB माइनस VA. माइनस क्यों बताया? सही बताया, बट माइनस क्यों बताया? क्योंकि B और A सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन कैसे आता है? माइनस साइन से. ठीक है. तो 54 माइनस 36 18 होगा क्या? यस सर. है ना. तो इसका मतलब B जो है वो A को अप्रोच कर रही है किस रिलेटिव स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से. और C और A कार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं किस स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? A और B के बीच का सेपरेशन 1 किलोमीटर, A और C के बीच का सेपरेशन भी 1 किलोमीटर. तो ऑब्वियसली कौन पहले मिल जाएंगे? C और A पहले मिलेंगे ना, हाई स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. और B को तो बहुत टाइम लगेगा A को क्रॉस करने में, क्योंकि वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड बोलेंगे इसको, 18 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से A को अप्रोच कर रही है B कार, और C का 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा है कि B का जो ड्राइवर है वो ये सब सिचुएशन देख रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो ये पहले क्रॉस कर जाएगा. तो B का ड्राइवर डिसाइड करता है C A को ओवरटेक करे उससे पहले B कर ले. C A को क्रॉस करे राइट टू लेफ्ट, उससे पहले B इसको लेफ्ट टू राइट क्रॉस कर जाए, है ना. ये राइट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट डायरेक्शन है. तो C राइट टू लेफ्ट क्रॉस करेगा और B लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेगा. तो C इसको क्रॉस करे A को, उससे पहले B क्रॉस करना चाहता है. तो बताइए व्हाट
what should be the minimum acceleration to avoid an accident, ऐसा लिखा होगा इसमें। तो एक्सेलरेशन क्या हो मिनिमम, जो बी अपनी कार में अप्लाई करे ताकि ए के सी के ओवरटेक करने से पहले बी ओवरटेक कर ले किसको, ए को, है ना। ये मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ा समराइज किया है कि हमें पता क्या करना है, बी कार का वो एक्सेलरेशन जिससे वो ए कार को ओवरटेक कर ले। ओके, मतलब बी कार की स्पीड बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए तब जाकर वो ए को ओवरटेक कर पाएगा, अदरवाइज सी तो कर ही लेगा, है ना। तो अब हम पहले टाइम पता करेंगे, ए कार सी कार एक दूसरे के पास कितने टाइम में पहुंच जाएगी, ये आप मुझे बताओ, फिर मैं इसका रास्ता बताऊंगा। ए कार सी कार एक दूसरे के पास कितने टाइम में पहुंच जाएगी, जबकि आपको सेपरेशन बता दिया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब आप जानते हैं ना, 1000 मीटर, है ना। ओके, और इन दोनों के पास आने का रिलेटिव स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा ए और सी कार को एक दूसरे के पास आने में। टाइम इक्वल टू मैंने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कार सी कार ए एक दूसरे के पास आ रहे हैं, किस रिलेटिव स्पीड से, सेपरेशन कितना है ए से सी तक का, ए सी कितना 1000 मीटर। चलिए इसको किलोमीटर में ही रख देते हैं, तो 1 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ भाई टाइम आ गया 1/90 आवर, 1/90 आवर। हाउ मैनी मिनट्स और हाउ मैनी सेकंड्स, चलिए सेकंड्स बताइए कितने सेकंड। हाँ भाई 40 सेकंड आ रहा है, 40 सेकंड आ जाता है, मतलब हमारा हाफ क्वेश्चन डन, है ना। अब मैंने टाइम पता क्यों किया, तो आप लोगों को सभी को मैं 1 मिनट देता हूं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। मैं भी आपके लिए यहाँ पर रीडिंग कर देता हूँ। फिजिक्स में क्वेश्चन रीड करना बहुत बहुत जरूरी होता है। Question number 3.8. On a 2-lane road, ये 2-lane road बना दी मैंने। Car A traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approaches A. तो B A को approach करती है, C also approaches to A, but in from opposite direction with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, उस certain instant का ये है ना पिक्चर मैंने आपके सामने बना दिया है, जब डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। Decides to overtake A, है ना। B decides to overtake A before C does. C ओवरटेक करे उससे पहले B ओवरटेक करना चाहता है, तो B को एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। तो आपको बताना है किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि है ना कोई एक्सीडेंट नहीं हो, वो मिनिमम एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो उस मिनिमम एक्सेलरेशन को पता लगाने के लिए हमने पहले तो वो टाइम पता लगा लिया कि सी कब तक करेगा। देखो इस तरह से प्लानिंग होती है कि अगर बी को इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई सी जो है कार वो इतने टाइम में ए तक पहुंच जाएगी 40 सेकेंड, अब बी है ना अपनी गाड़ी को इस तरह से एक्सेलरेट करेगा कि सी ओवरटेक करे उससे पहले बी कर ले। तो ये इंफॉर्मेशन बी को मिलना जरूरी थी 40 सेकेंड वाली। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज लेगा बी कार का ड्राइवर, कैसे, तो देखिए इसका टास्क है इस 1 किलोमीटर को कवर करना सेम टाइम में। तो देखिए सेम टाइम में, तो टाइम
सेकंड के लिए म्यूट हो गया था। इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी v dA कितनी है? b की a के रेस्पेक्ट में 18 किलोमीटर पर आवर। बताइए हाउ मेनी मीटर पर सेकंड? सही है, 5 मीटर। बिल्कुल सही है। तो b के लिए अब हम है ना हाफ पोर्शन कर रहे हैं, स्टेशन का हाफ पोर्शन हो चुका। c और a एक दूसरे के पास पहुंचेंगे इतने टाइम में। इस इंफॉर्मेशन को b यूज लेगा और b ओवरटेक पहले कर जाएगा। अभी आगे बात करते हैं कैसे। तो यह है इनिशियल वेलोसिटी b की a के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव स्पीड है सब कुछ। ओके, एक्सेलरेशन पता करना है। हाँ, हमें a से b तक का डिस्टेंस पता है, ba कितना है? 1000 मीटर। ओके, हमें टाइम पता है कितना? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में ही b कार को ऐसा करना है, मिनिमम एक्सेलरेशन पता करना है ना 40 सेकेंड में। ओके, 40 सेकेंड में ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं, कार ऑल्सो हैज सम लेंथ। कार्स की भी कुछ लेंथ होती है। सी अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से यहाँ पहुंचेगा जस्ट ए के पास, है ना, ए के पास, और बी कार हाई स्पीड से भी ए के पास पहुंच गई, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ बी ओवरटेक बी पहले कर जाएगा, है ना। पहली बात तो बी ए के पास पहुंचेगा ही कब? जब इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। इसकी स्पीड तो सेम है, तो उस हाई स्पीड से ए को क्रॉस बी पहले कर जाएगी। दोनों साथ साथ पहुंच गए। 40 सेकेंड यूज ले रहा हूं मैं यहाँ पर इस कंडीशन में 40 सेकेंड। इसका मतलब सी जैसे ही यहाँ पहुंचा बी भी पहुंच गया, बट स्पीड हाई किसकी है? बी की। क्यों? बिकॉज उसने एक्सेलरेट किया है। तो हाई स्पीड से क्रॉस कौन पहले कर जाएगा? बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है ना, बिफोर सी डज, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो सेम टाइम यूज लेकर अब देखिए कैसे। विच इक्वेशन ऑफ मोशन? तो दिस VBA सेकंड, है ना, इनिशियल वेलोसिटी है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। तो क्या होता है? x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। x क्या है? x क्या है? BA, B से A के बीच का सेपरेशन। u कौन है? तो VBA। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 1000 540 प्लस स्क्वायर करना था यहाँ पर, हाफ ए तो पता करना है, टी स्क्वायर मतलब 1600, है ना, 40 का स्क्वायर। 5 इंटू 40 200, 1000 माइनस 200 800, a/2 इंटू 1600। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 1600 a इंटू 1600। सो a इक्वल टू, सो सिंपल, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 40 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन लगे तो 40, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड अप हो जाएगा। तो इसकी इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। किसकी? बी की। ए के रेस्पेक्ट में इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और फाइनली हो जाएगी इसकी 45, क्योंकि 40 सेकंड में इतना एक्सेलरेशन लगता है। ये तो अलग से बात बता रहा हूँ मैं आपको। आंसर आ चुका है हमारा 1 मीटर पर सेकंड इसका। तो बी कार के ड्राइवर को इतना मिनिमम एक्सेलरेशन लगाना ही पड़ेगा, तब वो सी से पहले ए कार को ओवरटेक कर जाएगा। पहुंचेंगे दोनों साथ, क्योंकि टाइम तो हमने वही यूज लिया है। सी ए तक पहुंचता है इतने टाइम में, और बी भी इतने टाइम में ए तक पहुंच जाएगा, है ना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। बट उस मोमेंट पर, मतलब 40 सेकंड के बाद, बी कार की स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। यहाँ बी पहुंचेगा, यहाँ सी पहुंचेगा, सी इधर बी इधर, है ना। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, सी इधर बी इधर। तो 40 सेकंड में ये कंडीशन होगी, बट बी कार की स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, तो क्रॉस पहले ये कर जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन को रीड करके आपको पिक्चर क्लियर करनी होती है। उसके बाद सी और ए कार के डेटा से वो टाइम पता करना होता है कि कितने टाइम में सी पहुंचेगा, और उस इंफॉर्मेशन को बी यूज लेगा और अपना काम कर देगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। डन गाइस? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं आपको सेल्फ वापस भी करने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है
एक बार में कंप्लीट नहीं आता और कोई ये कहे कि बिल्कुल नहीं आता तो वो भी गलत है। कुछ आता है और कुछ वापस थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस बोलिए। सर हमारी 7:15 पे मैथ्स की क्लास है सर। बिल्कुल मैं यही बोलने वाला था ना, क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग है, टाइम लग जाता है। ओके गाइस, कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।